नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ऊक्षामि समय पाहुड मृमोसुद केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज 318 गाथा तक अपन ने कल स्वाध्याय किया। अब अमृतचंद आचार्य देव 198 कलश कहते हैं। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, अर्थात जो कुंदकुन आचार्य भगवान ने पहले बता दिया उसको और दृढ़ करते हैं, है ना। देखो ज्ञानी करोति न वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्स्वभावम् जानन् परं करण वेदनयोर्भावात् शुद्ध स्वभाव नियतः स ही मुक्त एव। बहुत आश्चर्यकारी बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कर्म को न करता हुआ और न भोगता है। ज्ञानी कर्म को न तो करता है और न भोगता है। अज्ञानता से जीव कर्म को करता और भोगता है। अज्ञानता से वस्तु स्वरूप में किसी अन्य द्रव्य को न करने की व्यवस्था है न भोगने की व्यवस्था है। वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य, कोई सा भी द्रव्य हो विश्व का, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय ऐसे चितवे जीव तब पर से ममत्व न थाय। क्या? विश्व की सारी वस्तुएं अपने अपने गुण पर्याय में रहती हैं, अपने अपनी पर्याय रूप उत्पन्न होती हैं। कोई किसी को न करता है और न भोगता है। एक काल में विश्व की अनंत वस्तुएं अपने अपने स्वभाव रूप परिणमन कर रही हैं। कर्ता कर्म अधिकार में चर्चा आई कि यदि उस वस्तु का स्वभाव न हो तो अनेक कारणों के मिलाने पर उसे परिणमित नहीं कराया जा सकता, और जिसमें स्वयं ही परिणमन की योग्यता है उस रूप, उसको अन्य की आवश्यकता क्या है? समझ आई बात? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे चितवे जीव तब अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय ऐसे जाने जीव तब। जब ऐसा जानता है तो ज्ञानी हो कहलाता है। वस्तु मूल में हमको फोकस करना है वस्तु स्वरूप पर, ज्ञानी अज्ञानी नहीं। ज्ञानी ऐसे होते हैं, अज्ञानी ऐसे होते हैं। वस्तु स्वरूप क्या है? जो वस्तु स्वरूप को जानेगा सो ज्ञानी होगा। जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानेगा तो अज्ञानी बना रहेगा। सिंपल बात है।
इसलिए फोकस ज्ञानी ज्ञानी ऐसा करते, अज्ञानी ऐसा करते, ज्ञानी ऐसे होते, अज्ञानी ऐसा होते, मुनिराज ऐसे होते, श्रावक ऐसे होते। वस्तु स्वरूप क्या है? चीनी मीठी होती है, अब जो जाने सो ज्ञानी, चीनी को मीठा जाने सो ज्ञानी, इतनी सिंपल बात है। और चीनी को कुछ भी जाने, बस मीठी नहीं जाने, और कुछ भी जाने, खट्टी खारी चरपरी कुछ भी जाने, सो अज्ञानी। बस इतनी ज्ञानी अज्ञानी की बात है। ऐसे ही अज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहती है। कोई भी पर्याय उत्पन्न हो, ज्ञान की, श्रद्धा की, चारित्र की, वो अपने स्वभाव से ही उत्पन्न होती है। तो अपनी पर्यायों का कर्ता वही द्रव्य और अपनी पर्यायों को भोगता वही द्रव्य, ये पर्यायों की तरफ से। और द्रव्य स्वभाव को देखेंगे तो वो पर्याय का भी कर्ता नहीं, परम अकर्ता परम अभोक्ता। पर्याय सापेक्ष कहेंगे तो अपनी ही पर्यायों का कर्ता, अपनी पर्यायों का भोक्ता। और द्रव्य स्वभाव से कहेंगे तो परम अकर्ता परम अभोक्ता। क्यों? हमारे प्रयोजन की सिद्धि उस द्रव्य स्वभाव के आश्रय से होनी है। ये वस्तु स्वरूप है और वो प्रयोजन साधना है। तो जो प्रयोजन साध ले सो ज्ञानी। पर समझ में आया? ऐसा ज्ञानी कर्म को न तो करता है और न भोगता है, वह कर्म के स्वभाव को मात्र जानता ही है। अपन बहुत बार चर्चा कर चुके कि मात्र जानता ही है। क्यों कहा? जानने वाली तो ज्ञान की पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव तो जानता भी नहीं, ज्ञान गुण नहीं जानता, और त्रिकाली ध्रुव भी नहीं जानता। जानना तो पर्याय में होता है। तो जानता है क्यों कह रहे हैं? कि अब ये मजबूरी है। करने का निषेध कराने के लिए, भोक्तृत्व का निषेध करने के लिए लक्षण से बात की जाती है कि वो करता भोगता नहीं, तो फिर क्या कुछ खाली डिब्बा है? नहीं, जानता है। तो लक्षण बीच में लेके आना ही पड़ता है। समझ में आ गई बात? ज्ञान मात्र जानता है, आत्मा मात्र जानता है। इसका अर्थ क्या है? बोलो, कौन बताएगा इसका क्या अर्थ है? बहुत बार चर्चा हो चुकी है। हाँ बोलिए। आत्मा मात्र जानता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि ना वो करता है ना वो भोगता है। हाँ, ये तो अभी की बात है, पुरानी बातें हैं कुछ। फिर काली रूप भगवान आत्मा परम आकर्ता है और परम आभोग। बोलो, पहले वालों में से कौन बोल रहा है? मात्र जानता है, करता नहीं। ये तो सब लोग रिपीट कर ही रहे। मंजू बहन जी बोलिए। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, जिसमें ज्ञान नहीं वह मैं नहीं। तो जानता हूँ। और पूरी बात कहो। रूबी बोलो। ज्ञान स्वरूपी जिसमें वो मैं नहीं, मैं जानने वाला हूँ, मैं कहने वाला नहीं, और मैं जिसको जानता हूँ उस रूप नहीं होता। बहुत बढ़िया। मैं मात्र जानने वाला हूँ, इससे तीन तरह से भेद ज्ञान होता है। क्या? मैं जानने वाला हूँ, इसका अर्थ है जिसमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। मैं जानने वाली वस्तु हूँ ना, तो जिन वस्तुओं में ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ।
पर समझ में आया? और मैं जानता हूं इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं हूं। और जानने का नेचर भी कैसा है कि जिसको जानता हूं उस रूप नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 पॉइंट घटित होते हैं जानना। मैं जानने वाला हूं ऐसा जानने से 3 पॉइंट घटित होते हैं। 3 तरह से भेद ज्ञान होता है। पूरे विश्व की नास्ती होती है और अकर्ता स्वभाव का आश्रय हो जाता है। समझ में आई बात? बोलो अब कौन रिपीट करेगा? मैं केवल जानता हूँ और जो नहीं जानता वो मैं नहीं हूँ, वो मेरे से भिन्न है। दूसरा ये है कि मैं जानता हूँ तो कर्ता भोगता नहीं हूँ। बहुत अच्छा। तीसरा मैं जिसको मैं जानता हूँ उस रूप नहीं होता हूँ, इसलिए शुद्ध ही रहता हूँ। नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान। शांतनु 3 पॉइंट याद आ गए? बोल सकते हो? मैं जानता हूँ, मैं करता नहीं। शुरू से बोलो। मैं जानने वाला हूँ। जानने मतलब जिसमें ज्ञान नहीं है वह मैं नहीं हूँ। जिसको जानता हूँ मैं करता नहीं हूँ। जिसको जानता हूँ वो स्वरूप नहीं होता हूँ, इसलिए शुद्धि बना रहता। ठीक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध करने के लिए क्या बोल रहे हैं कि ज्ञानी मात्र जानता है। ये भी कहां से कथन हुआ? पर्याय से। पर्याय में भी वो क्या बन गया? मात्र ज्ञाता, कर्ता भोक्ता नहीं। उस ज्ञान की अभिन्नता कहाँ हुई? त्रिकाली ध्रुव में अभिन्न हो गया, अभेद। ध्रुव को और अपने को अभेद देख रहा है। तो ध्रुव मतलब परम अकर्ता। जब मैं परम अकर्ता हूं तो किसका करता? बोलो। सारी वस्तुएं परिणमन कर रही हैं, मैं किसका करता? किसी का नहीं। और किसका भोगता? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग ले, ऐसी पूरे विश्व में व्यवस्था नहीं है कहीं। परम अभोक्ता। तो जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, अपनी स्वयं में जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, उस पर्याय का भी ज्ञाता। तो पर्याय से बात करनी होती है। पर्याय का भी ज्ञाता मात्र है, पर द्रव्यों का ज्ञाता मात्र और अपने में उत्पन्न होने वाली पर्यायों का भी ज्ञाता। कौन समझ में आ गया? ऐसा ज्ञाता जानता ही है। इस प्रकार मात्र जानता हुआ करने और वेदने के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में निश्चल, ऐसा वह वास्तव में मुक्त ही है। देखो, अरे वही का मुक्ति हो गई तो चौथा गुण स्थान है। ये तुम देख रहे हो चर्म चक्षु से। वो अपने को क्या जान रहे हैं? बोलो। संयोग को अपना जान रहे। कैसा हूं मैं? असंयोगी। शरीर को अपना जान रहे, शरीर का कर्ता भोक्ता जान रहे। संयोग का कर्ता भोक्ता जान रहे। संयोगों का मैं कर्ता भोक्ता हूं ऐसा जान रहे नहीं। क्या जान रहे? असंयोगी। शरीर का कर्ता भोक्ता जान रहे, अशरीरी। कर्म का कर्ता भोक्ता जान रहे, निष्कर्म। कषाय का कर्ता भोक्ता जान रहे, निष्कषाय। अपने को जानने वाला जान रहे नहीं, जाननहार। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अपने को शुद्ध पर्याय रूप जान रहे। शुद्ध पर्याय कौन हूं मैं? परम शुद्ध, प्रागेव शुद्धम, जाननहार। तो अपने को अभी क्या देख रहे? अभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, शून्य ज्ञायक। अभी मैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से शून्य हूं। अभी
अभी क्या देख रहे, इन सब से मैं मुक्त हूं। शिकंजी में पानी, नमक, नींबू, शक्कर से शून्य है। शिकंजी के अंदर एक गिलास में पानी लिया, नींबू नहीं छोड़ दिया। अरुण भैया, पानी कैसा हुआ, खट्टा कि मीठा? बोलो। पानी तो अपने स्वरूप में ही है जी, पानी में कुछ नहीं हुआ है। तो जिस समय पानी में नींबू डला है, पानी नींबू में हो गया कि नींबू से शून्य है? नींबू से शून्य। शून्य। चीनी डाल दी, नमक डाल दिया, पानी कैसा है? पानी तो पानी। नींबू से नमक, नींबू शक्कर से शून्य। अभी 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 है नींबू पानी में तो चीनी डली है लेकिन वो शून्य है। पानी की एक ड्रॉप उठाओ, चारों चीजें आएंगी, लेकिन लैब में लेके जाओ तो पानी इक्वल टू H2O। समझ आ गई बात? विश्व में दो द्रव्यों के मिल जाने की, एक दूसरे के द्रव्य गुण पर्याय में घुस जाने की व्यवस्था ही नहीं है। और इस बात को जो जानता है सो ज्ञानी है। पढ़ने सामने लिखा है, द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। देख लिया, निर्णय कर लिया, समझ लिया, जान लिया। जो जहां खड़ा है वहां से स्वरूप को देखो। क्या बोला? द्रव्य भाव नो कर्म शून्य, चैतन्य प्रभु अब देख लिया। फिर क्या हुआ? शुद्ध परिणति प्रकट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। पर्याय शुद्ध परिणति प्रकट हो गई और पर भावों की रेखा मिटने लगी। ये कार्यक्रम पर्याय में स्वतः चल रहा है। हमने क्या किया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म शून्य अपने को अभी जाना, बस वो ज्ञानी हो गया। वो ज्ञानी मतलब आनंदमयी, ज्ञानी मतलब निश्चिंत, ज्ञानी मतलब निर्भर, ज्ञानी मतलब निराकुल। वो पूर्व से ही जान रहा है। क्या संयोग कैसे हैं? अदलने बदलने वाले। मेरे हैं? नहीं। मेरे अनुसार है? नहीं। अच्छा, मुझे कोई लाभ हानि है क्या उनसे? मेन पॉइंट यहाँ पे आके अटकता है। बोलो, बच्चा एकदम विरुद्ध परिणाम है, एकदम विरुद्ध, मुझे हानि। अब जब तक बच्चा देखेंगे तब तक हानि हानि दिखेगी, लीपा पोती नहीं। अब ठीक है भैया, कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है, अपन को क्या, ये से काम नहीं बन सकता किसी कीमत पे। क्या बोला? जब मैं चैतन्य प्रभु हूं, जाननहार हूं, तो बच्चा शरीर द्रव्य भाव नो कर्म शून्य हूं। मेरी कभी किसी में चलती नहीं एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य में, तो चलाने की जरूरत नहीं। और जरूरत तो तब नहीं कि जब कोई लाभ हानि हो। लाभ हानि नहीं होती। इसका अर्थ है कि चैतन्य प्रभु हूं जाना गया है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, दीवारें झलकती ज्ञान में, गाड़ी झलकती ज्ञान में, जिनको लोक में पत्नी बच्चे कहते, वे झलकते ज्ञान में। मेरे ज्ञान में ज्ञान उन सब से शून्य है शून्य। और समझ रहा ये अच्छा, अब बुरा, है शून्य, है ही नहीं कुछ। मैं एकाकी एकतुल्य ही रहता हूं। आते होंगे सब, मुझे नहीं मालूम।
तन धन को साथी समझा था, अब नहीं समझता, पास्ट टेंस हो गया। क्या समझा था, अब नहीं समझता। तन धन मेरा कोई साथी नहीं और उनसे मुझे कोई लाभ हानि होती नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। आगम में अज्ञान मोह राग द्वेष को हानि कही जाती है, पर पदार्थ से तो कोई लाभ हानि आगम में भी नहीं कही। आगम में लाभ हानि किससे कही जाती है? अज्ञान मोह राग द्वेष से हानि है, पर पदार्थों से तो कोई लाभ हानि भी नहीं है। और इतनी बात समझ में नहीं आई तो प्रमाण में ही नहीं आए, और प्रमाण में नहीं आए तो फिर नए में नहीं प्रवेश हो सकता, जब प्रमाण ही नहीं पता अपना। लाइन ऑफ कंट्रोल लीक हो रही है, इधर के उधर के आ रहे जा रहे। क्या बोला? कितनी बड़ी बात है दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव। यहाँ तो दो गेहूं टपक गिर जाए तो उसमें हानि दिखती है। दो गेहूं गिर जाए अगर तो उसमें क्या दिखता है? हानि है, नुकसान है। वस्तु का परिणमन पता है, वो पुद्गल का परिणमन है, कोई कर नहीं सकता। क्या कोई बहू अच्छे से दाल नहीं धोती, ऐसा कभी है नहीं विश्व में। पूरे विश्व में ये व्यवस्था नहीं है कि वो दो गेहूं के चावल के दाल के दाने सिंक में गिरा दे। व्यवस्था नहीं है। पुद्गल को परिणमाया नहीं जा सकता अपने अनुसार। अलौकिक मार्ग है ये, उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। सुखी होना है तो यदि चाहो अपनो कल्याण, यही आता बार बार ज्ञान में। क्या ऐसे तो सब बिगड़ जाएंगे, ऐसे तो कोई सही काम नहीं करेगा, तो तुम कर लो भैया सही। फिर निर्णय नहीं किया पुद्गल के अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए, ऐसे चितवे जीव तब पर से ममत्व न था। जब पर से ममत्व नहीं होता तो निश्चिंत निर्भर होता है, मोक्ष मार्गी बन जाता है, अनंत सुख के बीज डल जाते हैं। ये इतना बड़ा काम है ये। क्या बोला? इतना बड़ा काम है। यदि विकल्प कुछ आवे तो भी बार बार संबोधन, सेल्फ संबोधन समता में हो। क्या संबोधन समता में हो? ठीक है। क्या बोल रहे हैं? वास्तव में मुक्त ही है। देखो कितनी ताकत, मुक्त ही है। वो ज्ञानी मुक्त ही है, अपने को मुक्त देख रहा है। वो मुक्ति होगी ना, पर्याय वाली मुक्ति, तब होगी क्रमबद्ध में। वो निश्चिंत है एकदम। सबका निर्णय है ना, क्रमबद्धता का भी निर्णय। ज्ञानी कौन होता है? जिसको सारे सिद्धांतों का निर्णय होता है, उसको क्रमबद्ध का निर्णय है। अच्छा तो मुक्ति तो हुई नहीं है अभी, तुम तो घर में हो, विषय भोगों में, युद्ध में। मुक्ति होगी तब बोलेंगे तुम मुक्त हो गए। अरे वो पर्याय की मुक्ति है, मेरी नहीं। मैं तो अभी मुक्त स्वरूप हूं, और जो ऐसा जानता है वो मुक्त होता है। शुद्ध परिणति प्रगट हुई, मिटती पर भावों की रेखा। और जो पर्याय की मुक्ति देखता है उसको राग उत्पन्न होता है, वो मुक्त नहीं होता, उसको राग उत्पन्न होता है। पर लक्ष्य से राग उत्पन्न होता है। क्या कहा? वो मुक्ति को देखेगा तो फिर मुक्ति नहीं आएगी, और ध्रुव स्वभाव को देखेगा तो मुक्ति आ जाएगी। समझ आई बात? अद्भुत बात है। पर भावों की रेखा मिटती जाती है मुक्त स्वरूप के आश्रय से,
और पूर्ण मुक्त स्वरूप पर्याय में प्रकट हो जाता है। दो कैसे कैसे घड़ी घड़ी कैसा भेद ज्ञान होता है कि कल क्या हुआ, वो अपन मलाई से मक्खन बनाते ना, तो हैंडी से मलाई को फेंटते हैं, है ना, चलाते। तो बहुत दिनों से तो भैंस का दूध आ रहा था, उसमें कुछ गड़बड़ी थी, तो फिर गाय का मंगाया। तो गाय के में तो फैट कंटेंट कम ही होते हैं, है ना। तो उसको हैंडी चला रहे हैं तो उसमें निकल ही नहीं रहा। उसमें तो मुश्किल से 1 मिनट चला दो तो घी निकलता था। 1.5 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, तो भी चलाए जा रहे। देखो विश्वास कितनी बड़ी चीज होती है। ऐसा भाव, देर तो लग रही है लेकिन ऐसा भाव नहीं आ रहा कि इसमें से फैट नहीं निकलेगा। अब पता नहीं है कि नहीं, छोड़ो, अरे होता ही है, चाहे थोड़ा हो लेकिन होता ही है के बल पर वो हैंडी 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट चल रही है। बोलो, विश्वास इतनी बड़ी चीज होती है क्या? श्रद्धान है ना कि दूध में घी होता ही है तो निकलेगा, देर लगे निकलेगा ना, भले ही थोड़ा निकलेगा लेकिन निकलेगा जरूर। ऐसा भाव नहीं आता कि छोड़ दो, अरे अब पता नहीं इसमें होता होगा कि नहीं, फालतू चला रहे, इतनी देर हो गई अभी तो निकला नहीं। कहां पर दृष्टांत दे रहे? देर लगे, सबेर लगे, 84 लाख पूर्व हो, 83 लाख हो, 1 वर्ष हो, 6 महीने हो, जो भी हो जैसा, लेकिन पर्याय में भी मुक्त स्वरूप प्रकट है तो होता ही है। देर लगे, सवेर लगे, जल्दी हो जाए, वो योग्यता है, डिपेंड करता है। उसका नाम क्या है? योग्यता। लेकिन अभी आनंद किसका है? वो योग्यता तब आएगी, उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं। ऐसा परम अकर्ता नाथ, पर्यायों के भी हेर फार आगे पीछे करने का कोई कर्तृत्व नहीं। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु बिलसाए, अपने क्रम में उत्पन्न होगी, लेकिन अपनी परिपूर्णता का, अपने मुक्त स्वरूप का आनंद अभी है। और जो राधे राधे करता है उसको कर्मों की निर्जरा होती है। जो आकुलता, टेंशन में रहता है वो कर्मों से बनता है। सिंपल फॉर्मूला है। स्वभाव के आश्रय से जो आनंदित है वो आराधक है, वो आराधना कर रहा है, जिसको पर्याय मात्र का टेंशन नहीं है। तीव्र कषाय उत्पन्न होगी, हाँ क्यों उत्पन्न हो गई, अब क्या होएगा? आनंदित है। तीव्र कषाय के बीच में भी आनंद, मंद कषाय के बीच में भी आनंद, गुण स्थान देर हो गई अभी तक नहीं बढ़ रहा तो भी आनंद। उस पर्याय मात्र को अपना करता भोगता नहीं जानता, पर्याय मात्र से वर्तमान में आनंदित है वो। ये मुक्त स्वरूप कह रहे मुक्त ही है। अभी कहाँ है मुक्त भैया? चौथा गुण स्थान बोलो। मुक्ति तो तब होगी अरंतों को, सिद्धों को। सिद्ध भगवान तक तो, अरंत भगवान तो संसारी कहला रहे, तुम बड़े मुक्त हो गए अभी से। अरंत भगवान को क्या कहते हैं? मुक्त जीव के संसारी बोलो। और तुम मुक्त हो, वे संसारी हैं। अरे तुम्हें दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास। नियम सार जी में आचार्य देव लिखते हैं कि यदि तू सिद्धों में और मुनिराज में अंतर देखता है, बोले सिद्धों में मुनिराज में क्या अंतर है? उनको सब कषाय का अभाव हो गया, उनको सारे कर्मों का अभाव हो गया, मुनिराज को संजुलन बची है। अभी कर्म बचे हैं, उनको घाती अघाती पूरे।
तो कह रहे तू जड़ बुद्धि है, ऐसा कहा है। ये जड़ बुद्धि है। यदि सिद्धों में और मुनिराज में अंतर देखता है तो तू जड़ बुद्धि है। तू शरीर देख के ही तो बोल रहा है कि वह शरीर ही हो गए जो शरीर सहित है, अभी नग्न दिगंबर है। अरे नग्न दिगंबर आत्मा होती नहीं, आत्मा का शरीर कभी होता ही नहीं। यह द्रव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि, आनंदमयी दृष्टि, इससे सब काम बनते। ठीक है। निधि जी का कल प्रश्न आया, क्या प्रश्न था? हाँ देखो, चलो आप प्रश्न पूछो आपका। हाँ जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो ज्ञान की पर्याय है, जब वो अपनी चारित्र गुण की पर्याय में जो राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो जब वो उनको जानती है तो वो भी वो परलक्ष्य कहलाएगा। हाँ, ज्ञान की पर्याय अपने 100 पर की लिस्ट बनाई ना, जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे, छायक भाव भी पर है, तो तीव्र कषाय मंद कषाय तो पर है, वो आशव तत्व है। संवर निर्जरा मोक्ष तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ। 100 पर की लिस्ट बनी ना, 6 द्रव्य पर, संयोग पर, शरीर पर, कर्म पर उत्पन्न होती हुई पर्याय, तीव्र कषाय मंद कषाय की वे पर, एक समय की जानने वाली पर्याय भी पर, जानने वाला नहीं जाननहारू, संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट हुए वे भी पर, त्रिकाली ध्रुव तो त्रिकाली ध्रुव है, ध्रुव के आगे सब पर। अब बात हुई ज्ञान की तरफ से कि ज्ञान में कह रहे ना कि जानता तो है, अब ज्ञान में वो राग जानने में आया। ठीक है, राग हमको भी जानने में आ रहा है और राग उनको भी जानने में आ रहा है, लेकिन वे राग को परपने जान रहे हैं, इसलिए सम्यक ज्ञानी है। और यहाँ राग को कैसे जान रहा है? मैं ही रागी, मेरा राग अच्छा राग, बुरा राग, लाभ है, हानि है। पाप परिणाम को जानो तो अशुभ राग को जानो तो हानि, शुभ राग को जानो तो फायदा, वीतरागता को जानो तो और फायदा। और वो ज्ञान क्या जानता है? अशुभ राग हो, शुभ राग हो, वीतरागता हो, ज्ञान जानता तो सबको है, लेकिन उनको परपने जानता है। ज्ञान स्व को स्व और पर को पर जानता है, वो सम्यक ज्ञानी बना रहता है। सम्यक ज्ञान की क्या परिभाषा है? जो स्व को स्व जाने और पर को पर जाने, बस। जानता सबको है, ज्ञायक है वो स्वज्ञ है और ज्ञायक के अलावा सब परज्ञ है। ठीक है, बोलो जी। तो उससे भी जो परलक्ष्य हुआ अपनी पर्याय का, जैसे कल आपने बताया, जैसे मुनि जी की सिर पे सिगड़ी जल रही है और वो छठे गुण स्थान में जब आ रही हैं तो उनको भी उसका पता चल रहा है। तो जब वो पता चल रहा है तो उनको उस समय बंद हुआ उस पता चलने से। हाँ बिल्कुल, संजुलन संबंधी बंध है ना। तो परपने जानना और परलक्ष्य होना, हाँ, तो एक में बंद है देखो, और एक में नहीं है। हाँ, क्या है कि जब ज्ञान मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानता है तो वहां से कर्म रेखा मिटना शुरू हो जाती है। अब जब भी ज्ञान, एक तो पर को जानना कैसा है, अपन ने पहले चर्चा की है कि अपराध 2 तरह के हैं, एक श्रद्धा का अपराध और एक चारित्र का अपराध। ठीक है, और इन दोनों अपराध को मिटाने का उपाय ज्ञान से होता, उन दोनों से नहीं होता। ठीक है, ज्ञान ने अपने को भगवान आत्मा जान लिया और श्रद्धा में विश्वास हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो श्रद्धा का अपराध मिट गया और मूल अपराध वही है। अब तो क्रम पड़ेगा चारित्र के अपराध मिटने में। ठीक है, अब जब भी पर लक्ष्य हुआ है ना,
एक तो अज्ञानी को परलक्ष्य होता है। तो परलक्ष्य क्या है? वो तो पर को निज रूप से जानता है। सम्यक ज्ञानी हो गया, वो पर को पर जानेगा, स्व को स्व जानेगा। और जिस समय पर लक्ष्य हो रहा है, लक्ष्य का भी पता ना अर्थ क्या है? जिस समय पर को जाने उस समय राग उत्पन्न होता है, उस दोनों को मिला के कहते हैं लक्ष्य। जब तक पर को जानने के साथ में राग की उत्पत्ति हो रही है तो वो पर लक्ष्य है। दोनों पर्याय एक साथ हैं वहां पे, है ना। केवल यानी परमात्मा है, पर को जान रहे हैं लेकिन पर लक्ष्य नहीं कहते उसको। क्यों? उन्हें राग ही नहीं उत्पन्न हो रहा, वीतरागता उत्पन्न हो रही है, तो वहां कोई लक्ष्य नहीं है, सहज झलकता है। और जब तक कषाय है ना, भले ही संजुलन संबंधी कषाय हो, जब तक कषाय है तो पर का जानना कषाय पूर्वक ही होता है। मुनिराज भी पर को जानेंगे तो संजुलन कषाय उत्पन्न हो जाएगी, हो ही जाएगी वो तो। समझ आ रही बात? मतलब हाँ, जैसे ही मतलब जीव स्वभाव से बाहर गया तो वो बिना मोह के उदय के स्वभाव से बाहर जा ही नहीं सकता। मतलब नहीं, मोह एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। हाँ, मतलब अज्ञानी को तो पूरा मोह है, तो वो तो स्व को जानता ही नहीं है, एकांत रूप से पर लक्ष्य है, पर में ही राग द्वेष है, पर में ही इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। लेकिन सम्यक ज्ञानी हुआ तो अब वो स्व को स्व जानता है और पर को पर जानता है। और जैसी पर लक्ष्य हुआ तो अप्रत्यख्यान जाति की कषाय तो वो उत्पन्न हुई, प्रत्यख्यान जाति की है तो वो उत्पन्न होगी, संजुलन जाति की है तो वो उत्पन्न होगी, ऐसा। और देखो, इससे बढ़ के एक बात और है, इससे बढ़ के बात ये है कि जब तक संपूर्ण कषाय नहीं मिटती तब तक अनुभूति के काल में भी वो कषाय बनी हुई है। चूंकि उसका लक्ष्य नहीं है, पर लक्ष्य नहीं है, इसलिए उसे उस कषाय का वेदन नहीं होता। स्वभाव का आश्रय होने से वीतरागता का लक्ष्य बनता है तो वह आनंदित होता है। जबकि कषाय तो अनुभूति के काल में भी विद्यमान होती है, परंतु पर लक्ष्य होते से ही फिर वो राग को जानने लग जाता है। स्वलक्ष्य होने पर वो राग गौड़ होता है, वीतरागता लक्षित होती है, ऐसा। तो उसे आनंद होता है उस समय, लक्ष्य बना रहता है ज्ञायक का और वीतरागता का भोग होता है। बाहर आता है, उपयोग बाहर आता है, लक्ष्य होता है पर का और भोग फिर राग का होता है। पर का न करता होता न भोगता होता, इसलिए बोला जाता है कि अपनी पर्यायों का कर्ता भोगता है, ऐसा। ठीक है। छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है, छपक श्रेणी आरोहण हो रहा है ना। तो छपक श्रेणी आरोहण के काल में भी संजुलन के 5 भेद बनते हैं। तीव्र कश संजुलन का तीव्र उदय 6वां गुणस्थान, संजुलन का मंद उदय 7वां गुणस्थान में, संजुलन मंद कषाय विद्यमान है 7वें गुणस्थान में, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी। परंतु ज्ञान में चूंकि ज्ञायक का लक्ष्य है, इसलिए वो राग अत्यंत हे होता है, उसका लक्ष्य नहीं होता और वीतरागता की अनुभूति होती है। अनुभव के काल में भी 2 चीजें कही है, ज्ञायक का लक्ष्य और द्रव्य का लक्ष्य और पर्याय का वेदन। कौन सी पर्याय का? आनंदमयी पर्याय का, ऐसा। 8वें गुणस्थान में संजुलन का मंदतर उदय, मंदतर। 9वें गुणस्थान में मंदतम और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ। ऐसे 5 गुणस्थान बनते हैं अकेली संजुलन से। और यदि ऐसा न हो तो फिर 7वें में ही पूर्ण वीतरागता हो जाए,
पूर्ण वीतरागता नहीं है ना। इसका क्या मतलब है कि वहां पर भी राग की सत्ता विद्यमान है। जब 10वां गुण स्थान आएगा, सूक्ष्म लोग भी मिटेगा, और छपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो 11वां नहीं आएगा, सीधे 12वें में पहुंचे और पूर्ण वीतरागी हुए। 12वें में जाके पूर्ण वीतरागता होती है। अब जिस जिस गुण स्थान में जो जो अनुभूति हो रही है, उस अनुभूति के काल में स्वलक्ष्य होने से आनंद है, परंतु उतनी उतनी कषाय उस गुण स्थान में विद्यमान है अनुभूति के काल में भी। इससे एक और सिद्धांत निकल के आता है, क्या कि कर्म का उदय दुखी कराएगा, ये जरूरी नहीं। उस समय कर्म का भी उदय है और राग की पर्याय भी बन रही है, लेकिन ज्ञान स्वभाव सन्मुख है, तो न कर्म का उदय कुछ कर रहा और राग कुछ कर रहा, वो तो आनंदमय है। जबकि वहां राग विद्यमान है, वो कर्म का उदय भी विद्यमान है, सत्ता दोनों की विद्यमान है, लेकिन स्वभाव सन्मुखता में द्रव्य का लक्ष्य और पर्याय का वेदन, वीतरागता का वेदन होता है, आनंद होता है। पहले गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक एक समय भी ऐसा नहीं होता जब उसको राग की पर्याय न बनती हो। निगोद से लेकर 10वें गुण स्थान तक प्रति समय राग उत्पन्न हो रहा है, प्रति समय एक क्षण भी बाकी नहीं होता। लेकिन गुण स्थानों में, चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग स्टार्ट हुआ तो स्वानुभव पूर्वक उस राग की जाति बदलती चली जाती है, मिट्टी पर भावों की रेखा और स्वभाव का आनंद चलता रहता है। और जितनी कषाय का अभाव हो गया वो बना रहेगा अभाव, उतनी वीतरागता कंटिन्यू रहेगी और शेष राग मिटता चला जाएगा। संपूर्ण राग जाके मिटेगा 12वें गुण स्थान में। उससे पहले एक समय भी खाली नहीं होगा जब राग उत्पन्न न हो। एक समय भी ऐसा नहीं है जब राग नहीं हो। अनुभूति के काल में भी राग की सत्ता विद्यमान होती है, नहीं तो प्रत्येक अनुभूति पूर्ण वीतरागता हो जाए। अगर वहां पे किसी राग की कोई सत्ता न हो तो प्रत्येक अनुभूति पूर्ण वीतरागता हो जाए, और पूर्ण वीतरागता हो तो प्रत्येक अनुभूति में केवल ज्ञान हो जाए, फिर परलक्ष्य हो जाए, फिर राग हो जाए, तो फिर केवल ज्ञान मिट जाए। मतलब कितने दोष आएंगे। अगर एक सिद्धांत सही नहीं जाना गया तो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। जैसे पानी होता है ना, पानी 100 डिग्री बॉयल है, अब वो क्रम से ठंडा हो रहा है, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0। समझ आ गई बात? ऐसी कषाय क्रम से घटती जाती है, मिट जाती है, घटती है, मिट जाती है, घटती है, मिट जाती है। अनंतानुबंधी घटती जाती है तत्व निर्णय से, वह मिट जाती है। फिर अप्रत्याख्यान घटती जाती है, मिट जाती है। प्रत्याख्यान घटती जाती है, मिट जाती है। संजुलन घटती जाती है, मिट जाती है। एक समय खाली नहीं होगा जब कषाय नहीं होगी। फिर आनंद स्वभाव का आश्रय होगा, आनंद होगा, पर लक्ष्य होगा तो फिर उस संबंधी राग होगा। ऐसा बोलिए जी। जब तक ये राग की सत्ता विद्यमान है तब तक मतलब बंद, चाहे स्वानुभव के काल में भी बंद उतनी रेशो में चालू है। चालू है। एक समय भी ऐसा नहीं कि उदय न हो, एक समय भी ऐसा नहीं कि बंद न हो। अब किन का बंद होगा वो पूरा करणानी होगा। किसका बंद कब होता है, किसकी बंद विक्षिप्ति हो जाती है, वो सारा करणानियों का विषय है। ठीक है, बोलो अजय भैया। ये पूछना था, ये अज्ञानी जो होता है मिथ्यादृष्टि, तो उसको संजुलन का उदय रहता है? हाँ, पूरी 25 कषाय का उदय, पूरी। ठीक है, अनंतानुबंधी। एक बात, 2 पूछो।
नहीं, दो तो पूछने लायक ही नहीं, हमारा इतना स्वाध्याय नहीं, हम दो नहीं पूछ रहे। ये है कि जब कर्म का या कसाय का उदय और सत्ता दोनों एक चीज तो है नहीं मेरे साथ। जैसे आपने कहा चीजों का रहता है उदय, तो सत्ता रहती, उदय होगा, वो आएगा ना अनंत, तो उसका कसाय आ गया, और सब एक साथ थोड़ी आ जाएंगे। सत्ता में रहती क्यों? दोनों अलग अलग है ना, कि एक है? नहीं, अलग अलग। करणान योग में सर्वज्ञ देव ने उदय, बंध और सत्ता तीन अलग अलग चीजें, अलग अलग है ना, वही मैं कह रहा हूँ। मेरा कभी ऐसा है उदय है, जैसे अभी ऐसा समझो कि अभी मनुष्य गति का उदय चल रहा, सबको मनुष्य गति का उदय चल रहा अभी, लेकिन बंद है मनुष्य गति का? बंद नहीं है, बंद नहीं। वो तो ऐसा है ना, अनंत, समझ में आ रही बात? सत्ता है, उदय नहीं है। बंद चल रहा है, उदय चल रहा है, लेकिन बंद नहीं है। अब आयु का बंद वो त्रिभाग में होगा, तो तब होगा, तब बंद होगा कि देवगति का बंद हो गया। उदय चल रहा है, बंद नहीं है। कोई प्रकृति ऐसी होती है, कोई प्रकृति कैसे होती कि दर्शन मोहिनी का उदय है तो दर्शन मोहिनी का बंद भी है। कोई कोई प्रकृति ऐसी होती है जिनके बंद और उदय एक साथ मिटते हैं, ऐसी प्रकृतियां हैं। इनको सोदयी प्रकृति, परोदयी प्रकृति ऐसे नाम है। उदय तो चल रहा है मनुष्य गति का, मनुष्य आयु, और बंधेगी देवायु। ये कोई दूसरी बन गई या मनुष्य बन गई, तो इनको बोल देंगे कि ये परोदय, ये दूसरे से ही बनती हैं। लेकिन दर्शन मोहिनी ऐसी प्रकृति है, चारित्र मोहिनी, कि वे उनके ही उदय में बनती हैं। अनंतानुबंधी का उदय तो अनंतानुबंधी बंधेगी, और अनंतानुबंधी का उदय नहीं होगा तो अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी। उसका उदय ही नहीं तो बनेगी कैसे? और सत्ता में रह सकती है। क्या बोला? सत्ता में पड़ी रहेंगी। छाय सम्यक्त होगा तो तब सत्ता से जाएंगी वे, दर्शन मोहिनी और चारित्र अनंतानुबंधी। छाय सम्यक्ति को इसलिए तो छूटता है सम्यक दर्शन, इसलिए छूटता वो। समझ में आ रही है बात? बंध, उदय और सत्ता तीनों अलग अलग चीजें हैं। थोड़े समझने के प्रकरण है, बहुत अच्छे प्रकरण है। अभी 8वीं पुस्तक थी धवला जी की, तो उसमें यही विषय चला, बंध, उदय और सत्ता। किन किन गुण स्थानों में किन किन प्रकृतियों का बंध होता है, सब फिक्स है मामला। कुछ कम ज्यादा, घटाया बढ़ाया, होशियारी चतुराई चलती नहीं है कहीं पर भी। किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय, कितनी का बंध, कितनी की सत्ता रहती है, ऐसा। कोई कोई प्रकृति ऐसी है कि जैसे आहारक द्विक है, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग। ये 6वें गुण स्थान में किन्हीं मुनिराज को भाव आता है, क्या कि तीर्थ वंदना को चलते, सिमंदर भगवान से मिलके आते, तो उनको एक पुतला निकलता है, कुछ आत्मा के प्रदेश निकलेंगे, वहां तीर्थंकर परमात्मा से कोई शंका हो, कुछ हो, समाधान करके उनके दर्शन करके तीर्थ यात्रा करके वापस लौटे आएंगे। तो उनका उस समय वो आहारक शरीर बनता है। तो अब देखना, ये प्रकृति बंधती तो 7वें गुण स्थान में और उदय में आती है 6वें में। अब समझो आप कि 7वां गुण स्थान तो निर्विकल्प अनुभूति का है, तो निर्विकल्प अनुभूति में ही बंद हो रहा है कि हाँ, जितनी कषाय होती है उतना बंद होता है। जिस जाति के परिणाम होते हैं उस जाति का होता है। बहुत आनंदकारी चीजें हैं, आप तो इसलिए कहते हैं खूब स्वाध्याय करो। पॉइंट पकड़ में अब इस बात को होल्ड रखना। 7वें गुण स्थान में आहारक द्विक का बंद होएगा, लेकिन उदय नहीं आएगा 7वें में। क्यों? परलक्ष्य ही नहीं होता 7वें में। परलक्ष्य तो 6वें में होएगा,
तब भगवान की भक्ति का भाव आएगा, तो राग उत्पन्न होएगा, तो चले जाएंगे तीर्थ वंदना को। समझ में आई बात? एक बात हो गई। अब दूसरी बात सुनो, बहुत गंभीर बात है, बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। दूसरी बात, फिर वहां धबला जी में वीरसेन आचार्य देव ने स्वयं प्रश्न उठाया, तो क्या 7वें गुण स्थान में तो सारे मुनिराज आते हैं? सभी मुनिराज जाते ना, 6वें 7वें 6वें 7वां, तो सारे ही मुनिराज को आहारक द्विक का बंध होता? तो बोले नहीं, किन्हीं मुनिराजों को। अब सुनो, एक तरफ तो है निर्विकल्प अनुभूति का गुण स्थान, और दूसरी तरफ उसी काल में ऐसे कोई विशेष परिणाम हो रहे हैं कि उनको आहारक द्विक बन रही है। ज्ञान है किसके सन्मुख? भगवान आत्मा के सन्मुख निर्विकल्प अनुभूति, और आहारक द्विक बन रही है। मतलब वहां कोई ऐसे विशेष राग की सत्ता विद्यमान है, तो सबको नहीं बनती, किसी किसी मुनिराज को बनती है। इसका मतलब क्या होता है कि निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी परिणाम होते हैं, क्योंकि बंध परिणामों से होता है, बिना परिणामों के कभी बंध नहीं हो सकता। ऐसी तीर्थंकर प्रकृति की चर्चा आई। क्या चर्चा आई तीर्थंकर प्रकृति की? कि जो बंध के कारण प्रत्यय कहे ना, प्रत्यय बंध के कारण अविरति प्रमाद कषाय योग है ना, तो मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग 5 बंध के कारण कहे है ना। तो ये बंध के कारण तो सबके पास है। तो तीर्थंकर प्रकृति, तो तीर्थंकर प्रकृति इन प्रत्ययों से नहीं बंधती, नहीं तो तीर्थंकर प्रकृति भी सबको बंधे। इन जो जनरल बंध के कारण है उनसे तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। फिर किससे बनती है? वो स्पेशल परिणाम है, 16 कारण भावना है, तीर्थंकर प्रकृति उससे बनती है। ये वाले अमिथ्यात अवृत्ति प्रमाद कषाय जो बंध के हेतु हैं, अभी अपनी सब चर्चा आएंगी तत्वार सूत्र जी में, उनसे नहीं बनती तीर्थंकर प्रकृति। ये कोई विशिष्ट परिणाम होते हैं, बोलो, और उनको बनती है जो सम्यक दृष्टि होते हैं। बिना सम्यक को तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती। चौथे गुण स्थान में बन सकती है। और सुनो, जिन्होंने पूर्व में त्रियंच गति का बंध कर लिया हो उनको नहीं बंधेगी। जिन्होंने पूर्व में मनुष्य गति का बंध कर लिया हो उनको नहीं बंधेगी। जिन्होंने पूर्व में नरक गति का बंध कर लिया हो उन्हें बन सकती है। ऐसे सिद्धांत है, ये अटूट सिद्धांत है, कोई बदल नहीं सकता कोई। सुनो सुनो सुनो, अभी करेंगे ना लॉजिक की बात। देवगति बन गई हो किसी को पूर्व में, पूर्व की बात चल रही है, सम्यक दर्शन से पूर्व, रायश्रेणी को सम्यक दर्शन से पूर्व नरक गति बन चुकी थी और तीर्थंकर प्रकृति बनना चालू हो गई उनको। यहीं पे जिनको पूर्व में देवगति बन गई हो वे तीर्थंकर प्रकृति बांध सकते हैं कि, लेकिन जिनको पूर्व में मनुष्य आयु या त्रियंच आयु बन गई हो वे तीर्थंकर प्रकृति नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? कि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जीव वो जिस भव में बांध रहा है वो, और उसके बाद नेक्स्ट एक, और तीसरे भव से वो नियम से मोक्ष जाता ही है। और यदि उसने पहले से मनुष्य और त्रियंच आयु बांध रखी हो तो फिर वो भूभूमि में जाएगा, तो उसका एक भव एक्स्ट्रा हो जाएगा। पहले भूभूमि में जाएगा, फिर देवगति में जाएगा, फिर मनुष्य गति में जाएगा, तो एक भव एक्स्ट्रा होगा। 4 भव से कोई नहीं जाए। जिसको तीर्थंकर प्रकृति बनना स्टार्ट हो गई वो उस भव को मिला के तीसरे भव में नियम से मोक्ष जाता है, और इसका एक भव एक्स्ट्रा खड़ा हो जाएगा, इसलिए उनको बनती नहीं। करणान योग का सिद्धांत है, भगवान ने बताई है। बोलो कहाँ कौन करता हरता है?
क्या कर लोगे? और गजब की बात, तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति कहते हैं इसको। ये बंधना शुरू होती है ना तो बंधती ही रहती है, बंधती ही रहती है। कब तक बनती है? 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक। 8वें गुणस्थान का इतना सूक्ष्म काल है ना, उसके भी 6 भाग हैं। 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बनती रहेगी और फिर बंधना रुक जाएगी और फिर 13वें गुणस्थान में उसका उदय आएगा। अब सुनो, अब राजा श्रेणी नरक में है, सुनना ध्यान से। राजा श्रेणी वर्तमान में नरक में है ना, और तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है और छाया सम्यक दृष्टि है। अब तीर्थंकर प्रकृति बिना भाव के बंधी होगी। कोई भी कर्म बंधेगा तो उसका सिद्धांत क्या है? जीव के परिणामों का निमित्त पाकर कर्म बनते हैं। और तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति है और वहां पे भी उनको तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, तो बिना परिणामों के बंध रही है। परिणाम होंगे ना वहां पे, 16 कारण भावना, तो कौन से मंदे जा रहे बे? और सुनो, बाहर से दिखाई दे रहा है कि वे लड़ाई कर रहे, लड़ाई लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा। वे सम्यक दृष्टि में लड़ाई झगड़ा करते नरक में, और तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। लड़ाई झगड़ा के बीच में तीर्थंकर प्रकृति बन रही है, बोलो। और लड़ाई झगड़े के काल में बीच बीच में अंतर्मुखी भी हो रहे और तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। तो एक तरफ लड़ाई के परिणाम और दूसरी तरफ ओहो सब जीव सुखी हो, सब जीव सुखी हो जाए। कैसा सुंदर मार्ग है। लड़ाई कर रहे हो सब जीव सुखी हो, तो लड़ाई क्यों कर रहे? ये भव की बातें होती हैं। जब तुम ये कह रहे हो कि सब जीव सुखी हो जाए, तो किसी को क्यों मार रहे? कि भैया हम नहीं मार रहे, तुम्हें दिख रहे मारते हुए। मुक्त स्वरूपो हम। दीदी ऐसी गजब की बात है। किन्हीं लोगों को 2 कल्याणक नहीं होते, 3 ही होते हैं, तो वो फिर बाद में बनती है उनको। हाँ, उनको बाद में बनती है, विदेश क्षेत्र आदि में बाद में बनती है, उसी में बन जाती है, उसी से मुक्त चले जाते, उनका गर्भ जन्म नहीं होता। वहीं पे स्वरूप सुना भगवान से और वहीं पे छायक सम्यक्त हुआ। छायक सम्यक्त केवली के पाद मूल में छायक सम्यक्त हुआ और वहीं से पहले से ही होंगी, जो भी है। तीर्थंकर के सामने तीर्थंकर प्रकृति थोड़ी बनेगी। ये भी एक कंडीशन है। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के सामने नहीं आते कभी, बोलो। ऐसी अद्भुत चीजें हैं बहुत। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी अपनी? बात ये चल रही थी। अरे अच्छा, मुझे और क्या विशेष बात कहनी थी आपके प्रश्न पे। आपने अभी यहाँ तो एकदम सही भाषा में प्रश्न पूछा, लेकिन जो मेरे पास मैसेज आया, उस मैसेज में क्या बात थी? जैसे मैं चाय पी रही हूं और मेरी जीभ जल गई। पॉइंट समझ में आया? तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि रखते हुए उसको ज्ञान और चारित्र ऐसे समझ में आते हैं जैसे कोई पर की ही बातें हो। क्या कहा? न मैं हूं, न मेरी जिब्या है और न मैं चाय पीती। इतनी बात को निर्णय करके अब ये प्रश्न कार्यकारी है। आई समझ में? मैं चाय पी रही कि नहीं पीती? अपन प्रश्न पूछ रहे हैं अभोक्ता का, पॉइंट पकड़ना, और कहां से बात कर रहे हैं कि हम चाय पी रहे। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा ये सबका ही ऐसा चलता है। यही चीज है कि हम आगम सिद्धांत तो पढ़ते हैं, लेकिन ये जो अभी अपने प्रमाण में नहीं पहुंच पा रहे, बार बार वही। अच्छा, अब दूसरी बात,
भाषा हो सकती है, भाषा की प्रॉब्लम नहीं है, किसी व्यक्ति को निर्णय है लेकिन फिर भी वो व्यवहार की भाषा में प्रश्न कर सकता है। लेकिन अपना काम क्या है कि कदाचित भूल हो तो वो सही हो, क्या? क्योंकि स्टार्टिंग ही, प्रश्न की स्टार्टिंग ही गलत हो जाएगी। जैसे अपन चाय पी रहे तो अपन तो भोक्ता पहले ही हो गया, भोक्ता का प्रश्न कैसे आ गया? पॉइंट समझ में आया? ये बहुत संभाल की बात है। हाँ जी, विकल्प आया था मुझे। हाँ। फिर मुझे लगा कि मैं उस प्रैक्टिकल के साथ, जब मैंने ये प्रैक्टिकल किया तो मैं उसके साथ आपको बता दूं। मुझे लगा कि ये व्यवहार की भाषा है। ठीक है, वो अच्छी बात है। अगर अपने को तत्व निर्णय बन रहा है तो ओके, लगा अगर भूल है तो सुधारो, ऐसा है ना। ये बहुत सावधानी की बात है। जैसे जितने भी दृष्टांत दिए जाएंगे वे लौकिक चीजों से ही दिए जाएंगे, इसलिए अपन बार बार बोलते कि अपना बच्चा, तो तुरंत समा, ये तो अपन व्यवहार की भाषा में बोल रहे, बच्चा अच्छा कोई अपना होता ही नहीं, तब तो ये जिनवाणी बात प्रवेश करेगी। अब वही दृष्टांत भी वही सुनते रहते, और वो मजबूरी है, दृष्टांत तो मजबूरी है, दृष्टांत तो मजबूरी है, ऐसा। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर।